श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीमद्देवी भागवतम अथ 19 अध्याय 19 और 20 ये 2 अध्याय है। उसके बाद में स्कंद पूर्ण हो जाएगा, इसलिए आज ही खत्म कर देते हैं कि कितना खत्म होता है। अभी तो आज 7वां दिन हो गया नवरात्रि का, तो कितना जाएगा मुझे मालूम नहीं है। फर्स्ट स्कंद ही पूरा अभी पढ़ के पठन करके हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। तो 19वां 20वां आज खत्म कर देते अध्याय। ये सिर्फ पढ़ना है, पठन है, इसका अर्थ नहीं समझा रहा हूं मैं, सिर्फ पढ़ रहा हूं। पढ़ने से भी अगर आपको कुछ समझ में आए तो अच्छा है। संस्कृत का कुछ अगर आप समझ पाते हैं और मेरा एक्सेंट जो है वो पढ़ने का वो आपको सुनने में तकलीफ नहीं आता है तो अच्छी बात है। आपको जितना समझ में आएगा उतना अच्छा है, या फिर सिर्फ कान के ऊपर से भी जाएगा तो भी बहुत हो गया। ऐसा मेरा सोच है कि नवरात्रि के अंदर में माता जी का, दुर्गा देवी का पाठ करना मुश्किल है। वैसे मुझे एक जाप भी करना था 1 लाख बार, लेकिन वो क्या है कि 9 दिन के अंदर में नहीं हो पाता है। घर के अंदर में 2-4 लोग होने चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, तब जाके सुबह से लेकर रात तक पूरा कॉन्स्टेंटली बैठ के उसका जाप करूंगा तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। या तो फिर पूरा सन्यासी होकर खाना वाना छोड़ के पूरा 9 दिन यही करना पड़ेगा, तब जाके वो सिद्ध होगा। तो अब तो वो भी नहीं पॉसिबल है, तो सोचा कि चलो ये पाठ ही किया जाए पूरा, ताकि जो भी कोई सुनते हैं वो सुन सके, सुनना चाहते हैं वो सुन सके। कुछ समझ में आए ना आए उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल नवरात्रि चल रही है, इसलिए ये करना जरूरी है। बाकी ज्योति जलनी चाहिए आपकी। तो अथ 19वां अध्याय। शुक उवाच संदेहोऽयं महाराज वर्तते हृदये मम माया मध्ये वर्तमानः स कथं निःस्पृहो भवत् शास्त्रज्ञानं च सम्प्राप्य नित्य विचारणं त्यजेतस् मनोमोहं न स कथं मुच्यते नरः अंतर्गतं तमच्छेत्तु शास्त्राद्बोधा हि न क्षमः यथा न नश्यति तमः कृतया दीपवार्तया अद्रोहाः सर्वभूतेषु कर्तव्यः सर्वदा बुधैः स कथं राजशार्दूल गृहस्थस्य भवेत् तथा चित्तेषणा न ते शान्ता तथा राज्य सुखेषणा जयेषणा च संग्रामे जीवन्मुक्तः कथं न भवेः चोरेषु चोरबुद्धिस्ते साधु बुद्धिस्तु तापसे स्वपरत्वं ताप्यस्ति विदेहस्त्वं कथं नृप कटुतीक्ष्ण कषायालं याम्ल रसोन्वेत्स्ति शुभाशुभां शुभेषु रमते चित्तं नाशुभेषु तथा नृप जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिश्च तव राजन् भवेति हि अवस्थास्तु यथा कालं तुरीयातु कथं नृप। ये महाराज को, जनक जी को सूर्य ज्ञान बता रहे हैं। तुरिया तक कैसे जाना है, जागृति, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, ये जो है उनके बारे में बता रहे। ये अवस्था है, अंत में तुरिया स्थिति आती है। तुरिया के बाद में सच्चिदानंद का दर्शन होता है। पदात्यश्वर थेमाश सर्वे वै वशगा मम स्याम्यहं चैव सर्वेषां मन्यसे त्वं न मन्यसे मिष्टमत्सि सदा राजन् मुदितो विमनास्तथा मालायां च तथा सर्पे समद्रुक्व नृपोत्तम। माला को सर्प समझना ऐसा होता है। विमुक्तस्तु भवेद राजन् समलोष्ठाश्म कांचन एकात्म बुद्धि सर्वत्रं हितकृत सर्वजंतुषु
न मेद्य रमते चित्तं गृहदारादिषु क्वचित् एकाकी निस्पृहोत्यर्थं चरेयमिति मे मतिः निस्संगो निर्ममः शान्तः पत्रमूलफलाशनः मृगवद् विचरिष्यामि निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रह किमे गृहेण वित्तेन भार्यया च सुरूपया विरागमनसः कामं गुणातीतस्य पार्थिव चिन्तस्य विविधाकारं नानारागसमाकुलं दम्भोऽयं किल ते भाति विमुक्तोऽस्मीति भाषसे कदाचित् क्षत्रजा चिन्ता धनजा च कदाचन कदाचित् सैन्यजा चिन्ता निश्चिन्तोऽसि कदा नृप वैखानसाये मुनयो मिताहाराजितव्रता तेऽपि मोह्यन्ति संसारे जानन्तोऽपि यः सत्यतां तवं वंशसमुत्थानां विदेहा इति भूपते कुटिलं नाम जानीहि नान्यथेति कदाचन विद्याधरो यथा मूर्खा जन्मन्धस्तु दिवाकरः लक्ष्मीधरो दरिद्रश्च नाम तेषां निरर्थकं तव वंशोद्भवा ये श्रुत्वा पूर्वे मया नृपा विदेहा इति विख्याता नामता कर्मतो नते निमिनाम्ना भवद्राजा पूर्वं तव कुले नृप यज्ञार्थ सतु राजर्षिर्वसिष्ठं स्वगुरुं मुनिं निमन्त्रयामास तदा तमुवाचं नृपं मुनिः निमन्त्रितोऽस्मि यज्ञार्थ देवेन्द्रेण अधुना किल कृत्वा तस्य मुखं पूर्णं करिष्यामि तवापि वै तावत् कुरुष्व स राजेन्द्र संभारं तु शनैः शनैः इत्युक्त्वा निरेयोऽसोऽथ महेन्द्रजने मुनिः निमिरण्यं गुरुं कृत्वा चकार मुखमुत्तमं तच्छ्रुत्वा कुपितोऽत्यर्थ वसिष्ठो नृपतिं पुनः शशाप च पतत्वद्य देहस्ते गुरुलोपक राजापि तं शशापाथ तवापि च पतत्वयम् अन्योन्यशापापतितौ तावैव च मया श्रुतं विदेहेने च राजेन्द्र कथं शप्तो गुरु स्वयं विनोद इव मे चित्ते विभाति नृपसत्तम जनक उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चिदिदं मतं तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुर्मम सुपूजितः पितुस्सङ्गं परित्यज्य तं वनं गन्तुमिच्छसि मृगैः सह सुसम्बन्धौ भविता तेन संशया महाभूतानि सर्वत्र निस्सङ्गः क्व भविष्यसि आहारार्थ सदा चिन्ता निश्चिता स्यात् कथं मुने दण्डाजनकृता चिन्ता तथा यथा तव वनेऽपि च तथैव राज्यचिन्ता मे चिन्तयानस्य वा न वा विकलोपोपहतस्त्वं तत्स्वं वैदूरदेशमुपागतः न मे विकल्पसन्देहो निर्विकल्पोऽस्मि सर्वथा सुखं स्वपिमि विप्रहं सुखं भुञ्जामि सर्वदा न बद्धोऽस्मिति बुद्ध्याहं सर्वदैव सुखी मुने त्वं तु दुःखी सदैवासि बुद्धोऽहमिति शङ्कया इति शङ्का परित्यज्य सुखी भव समाहिता देहोऽयं मम बन्धोऽस्ति न ममेति न मुक्तता तथा धनं गृहं राज्यं न ममेति च निश्चयः सुतुवाच तश्रुत्वा वचनं तस्य शुकः प्रीतमनाभवत् आपृच्छ तं जगामाशु व्यासस्याश्रममुत्तमम् आगच्छन्तं सुतं दृष्ट्वा व्यासोऽपि सुन्वमाप्तवान् आलिङ्ग्याघ्राय मूर्धाना प्रपच्छ कुशलं पुनः स्थितस्तत्राश्रमे रम्ये पितुः पार्श्वे समाहिता वेदाध्ययन संपन्ना सर्वशास्त्रविशारदा जनकस्य दशां दृष्ट्वा राजस्थस्य महात्मना स निवृत्तिं परां प्राप्य पितुराश्रम संस्थिता
पितॄणां सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी शुकश्चकार पत्नी तां योगमार्गस्थितोऽपि स तस्यां जनयामास पुत्राश्चिन्तूर एव हि कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरिं देवश्रुतं तथा कन्यां कीर्तिसमुत्पाद्य व्यासपुत्र प्रतापवान् ददो विभ्राज्यपुत्राय त्वणुहाय महात्मने अणुहस्य सुता श्रीमान् ब्रह्मदत्त प्रतापवान् ब्रह्मजा पृथ्वीपालः शुककन्या समुद्भवः कालेन कियता तत्र नारदस्योपदेशतः ज्ञानं परमकं प्राप्य योगमार्गम् अनुत्तमम् पुत्रे राज्यं निधायाथ गतो बद्रिकाश्रमं माया बीजोपदेशेन तस्य ज्ञानं निरर्गलम् नारदस्य प्रसादेन ज्ञातं सद्यो विमुक्तिदं कैलासशिखरे रम्ये त्वक्त्वा संगं पितुशुकः ध्यानमास्थाय विपुलं स्थितः संगपरामुखः उत्पातगिरेः शृंगात् सिद्धि च परमां गतः आकाशको महातेजा वीरराज यथा रविः गिरेः शृंगद्विधा जातं शुकस्योत्पदने तदा उत्पाता बहवो जातः शुकश्चाकाश गोभवत् अंतरिक्षे यथा वायुः स्तूयमानः सुरर्षिभिः तेजसापि विराजन् वै द्वितीय इव भास्करः व्यासस्तु विरहाक्रान्तः क्रन्दन् पुत्रेति चासकृत् गिरैः शृङ्गे गतस्तत्र शुको यत्र स्थितो भवत् क्रन्दमानं तदा दीनं व्यासं मत्वा श्रमाकुलं सर्वभूतगतः साक्षी प्राते शब्दं मतास्तदा तत्राद्यापि गिरेः शृङ्गे प्रतिशब्दस्फुटो भवेत् रुदन्तं तं समालक्ष्य व्यासं शाकसमन्वितं पुत्रपुत्रेति भाषन्तं विरहेण परिप्लुतम् इतस्तत्र समागत्य पाराशर्यमबोधयत् व्यासशोकं मा कुरु त्वं पुत्रस्ते योगवित्तमः परमां गतिमापन्नो दुर्लभा चाकृतात्मभिः तस्य शोको न कर्तव्यस्त्वया शोकं विजानता कीर्तिस्ते विपुला जातो तेन पुत्रेण चानघ व्यास उवाच न शोको याति देवेश किं करोमि जगत्पते अतृप्ते लोचने मेद्य पुत्रदर्शन लालसे महादेव उवाच छायां द्रक्ष्यसि पुत्रस्य पार्श्वस्थां सुमनोहरां तां वीक्ष मुनिशार्दूल शोकं जहि परन्तप सुतोवाच तदा ददर्श व्यासस्तु छायां पुत्रस्य सुप्रभां दत्त्वा वरं हरस्तस्मै तत्रैवान्तरधीयत अंतर्हिते महादेवे व्यास स्वाश्रममभ्यगात् शुकस्य विरहेणापि तप्तः परमदुःखिता इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 19वाध्यायः 19वां अध्याय खत्म हुआ। अभी 20वां और ये प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय है। अथ 20वाध्यायः ऋषय ऊचुः शुकस्तु परमां सिद्धिं माप्तवान् देवसत्तम किं चकार ततो व्यास स्तन्नो ब्रूहि सविस्तरम् सुतोवाच शिष्या व्यासस्य येऽप्यासन् वेदभ्यास परायणः आज्ञामादाय ते सर्वे गतः पूर्वमहीतले असितो देवलश्चैव वैशम्पायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च गताः सर्वे तपोघनाः तानेतान् वीक्षपुत्रं च लोकान्तरितमुप्यत व्यास शोकसमाक्रान्तो गमनाय करोन् मतिम् अस्मारमनसा व्यासस्तां निषाद सुतां शुभां मातरं जाह्नवी तीरे मुक्तां शोकसमन्वितां स्मृत्या सत्यवती व्यासस्त्यक्त्वा तं पर्वतोत्तमम्
आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वकमुनि द्वीपं प्राप्याथ प्रपच्छ क्व गता सावरानना निषादास्तं समाचक्युर् दत्ताराज्ञे तु कन्यका दासराजोऽपि सम्पूज्य व्यासं प्रीति पुरस्सरं स्वागतेनाभिसंकृत्य प्रोवाच विहिताञ्जलिः दासराज उवाच अद्यं मे सफलं जन्म पावितं न कुलं मुने देवानामपि दुर्दर्शं यजात्तं तव दर्शनं यदर्थमागतोऽसि त्वं तद्ब्रूहि द्विजसत्तम अपि दाराधनं पुत्रास्त्वदायत्तमिदं विभो सारस्वत्वास्तटे रम्ये चकाराश्रममण्डलं व्यासस्तपःसमायुक्तस्तत्रैव समाहिता सत्यवतः सुतो जातो शतनूरमितद्युतैः मत्वा तौ भ्रातरो व्यासः सुखमाप वने स्थितः चित्रांगदा प्रथमजो रूपवाच्छत्रुतापन बभूव नृपतेः पुत्रः सर्वलक्षण संयुता विचित्रवीर्यनामासो द्वितीयः समजायता सोऽपि सर्वगुणापेतं शन्तनो सुखवर्धनः गांगेयः प्रथमस्तस्य महावीरो बलाधिकः तथैव तो सुतो जातो सत्यवत्यां महाबलो शन्तनुस्तां सुतान् वीक्ष्य सर्वलक्षणसंयुतान् अम्मस्ताजयमात्मानं देवादीनामात्मना अथ कालेन कियता शन्तनु कालपर्ययात् तत्याज्य देहं धर्मात्मा देहि जीर्णमिवाम्बरा कालधर्मगते राज्ञी भीष्मचक्रे विधानतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि दीनानि विविधानि च चित्रांगतत्ततो राज्ये स्थापयामास वीर्यवान् स्वयं न कृतवान् राज्यं तस्माद्देव व्रतोऽभवत् चित्रांगतस्तु वीर्येण प्रमत्तः परदुःखदा बभूव बलवान् वीरः सत्यवत्यात्मजः शुचिः अथैकदा महाबाहु सैन्येन महतावृतः प्रचचार वनोद्देशान् पश्यनोद्यान् मृगान् रुरुन् चित्रांगदस्तु गन्धर्वो दृष्ट्वा तं मार्गगं रूपम् उत्ततारान्तिकं भूमे विमान वरमास्थितः तत्र भुज महद्युद्धं तयोः सदृशवीर्ययोः कुरुक्षेत्रे महास्थाने त्रीणि वर्षाणि तापसा इन्द्रलोकमवापाशु गन्धर्वेण तोरणे भीष्मा श्रुत्वा चकाराशु तस्योर्ध्वदैहिकं तदा गांगेयः कृतशोकस्तु मन्त्रिभिः परिवारितः विचित्रवीर्यनामानं राज्येशं च चकारः मन्त्रिभिः बोधिता पश्चात् गुरुभिश्च महात्मभिः स्वपुत्रं राज्यगं दृष्ट्वा पुत्रशोकः तापि च सत्यवती संतुष्टा बभूव वरवर्णिनी व्यासोऽपि भ्रातरं श्रुत्वा राजानं मुदिपोऽभवत् यौवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्या सुतः शुभः चकार चिन्ता भीष्मोऽपि विवाहार्थ कनीयस काशीराजसुतास्तित्रः सर्वलक्षणसंयुता तेन राज्ञा विवाहार्थं स्थापिताश्च स्वयंवरे राजानो राजपुत्राश्च समाहूताः सहस्रशः इच्छा स्वयंवरार्थं वै पूज्यमाना समागता तत्र भीष्मा महास्तेजास्ताः जहार बलेन वै निर्मथ्य राजकं सर्वं रथेनैकेन वीर्यवान् स जित्वा पार्थिवान् सर्वांस्ताश्चादाय महारथा बाहुवीर्येण तेजस्वी याससाद गजावयं मातृबद्भगिनी वच्च पुत्री वंची तयन् किल तिस्रः समानयामास कन्यका वामलोचना सत्यवत्ते विद्याशु द्विजानाहुय सत्वरः देवज्ञाद्वेद विदिषु पर्यपृच्छ शुभं दिनं
कृत्वा विवाह संभार तदा वै भ्रातरं निजं विचित्रवीर्य धर्मिष्ठं विवाहयति ता यदा तदा ज्येष्ठाप्युवाचेदं कन्यका जाह्नवी सुतं लज्जमानासितापांगी तिसृणा चारुलोचना गंगापुत्र कुरुश्रेष्ठं धर्मज्ञं कुलदीपक मया स्वयंवरे शाल्वो वृतोस्ति मनसा नृपः वृत्ताहं तेन राज्ञा वै चित्ते प्रेम समाकुले यथा योग्यं कुरुष्वाद्य कुलस्यास्य परन्तप तेनाहं वृतपूर्वस्मि त्वं च धर्मभृतावर बलवानसि गाङ्गेय यथेच्छसि तथा कुरु सुतुवाच एवं तस्तया तत्र कन्यया कुरुनन्दनः अपृच्छद ब्राह्मणान् वृद्धान् मातरं सचिवास्तथा सर्वेषां मतमाज्ञाय गाङ्गेयो धर्मवित्तमः गच्छेति कन्यका प्राह यथा रुचिवरानने विसर्जिता थाय सा तेन गता शाल्वनिकेतनम् उवाच तं वरारोहा राजानं मने स्मितं विनिर्मुक्तास्मि विस्मयेन त्वन्मनस्केति धर्मतः आगतास्मि महाराज गृहाणाद्य करं मम धर्मपत्नी तवात्यन्तं भवामि नृपसत्तम चिन्तितोऽसि मया पूर्वं त्वयाहं नैव नात्र संशयः शाल्वो उवाच गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम रथे संस्थापितो तेन न ग्रहोष्ये करं तव परोच्छिष्टा च कन्या गृह्णाति मतिमान् नरः अतोऽहं न ग्रहीष्यामि त्यक्त्वा भीष्मेण मातृवत् रुदती विलपन्ति सा त्यक्त्वा तेन महात्मना पुनर्भीष्मं समागत्य रुदती चेदमब्रवीत् शाल्वो मुक्त्वां त्वया वीर न गृह्णाति गृहाण मां धर्मज्ञोऽसि महाभाग मरिष्याम्यन्यथायं भीष्म उवाच अन्यचित्तां कथं त्वां वै गृह्णामि वरवर्णिनी पीतरं त्वं वरारोहे वज्रशीघ्रं निराकुला तथोक्ता सा तु भीष्मेण जगाम वनमेव हि तपश्चकार विजयन तीर्थे परमपावने द्वे भारे चातिरूपाढ्ये तस्य राज्ञो बभूवतु अम्बालिका चाम्बिका च काशीराज्ञ सुते शुभे राजा विचित्रवीर्योऽसौ ताभ्यां सह महाबलः रेमे नानाविहारेश्च गृहे चोपवने तथा वर्षाणि नवराजेन्द्र कुर्वन् क्रीडा मनोरमां तरापासो मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा मृते पुत्रे ति दुःखार्ता जाता सत्यवती तदा कारयामास पुत्रस्य प्रेतकार्याणि मन्त्रिभिः भीष्ममाह तदेकान्ते वचनं चाति दुःखिता राज्यं कुरु महाभाग पितुस्ते शन्तनोः सुत मातु भ्रातुभार्या गृहाणं त्वं वंशं च परिरक्षय यथा न नाशमायाति यया ते रोष इत्युत भीष्म उवाच प्रतिज्ञा मे श्रुता मातः पित्रार्थे या मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं दारसंग्रहं सुत उवाच तदा चिन्तातुरा जाता कथं वंशो भवेदिति नालसाद्धि सुखं मह्यं समुत्पन्ने राजके गाङ्गेयस्तामुवाचेदं मा चिन्तां कुरु भामिनी पुत्रं विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रयं चोपपादय कुलीनं द्विजमाहूय वध्वास नियोजय नात्र दोषोऽस्ति वेदेऽपि कुलरक्षविदो किल पौत्रं च यो समुत्पाद्य राज्यं देहि शुचिस्मिते अहं च पालयिष्यामि तस्य शासनमेव हि तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कारिणं स्वसुतं मुनिं जगाम मनसा व्यासं द्वैपायनं कल्मषं स्मृतमात्रस्ततो व्यास आजगाम स तापसः कृत्वा प्रमाणं मात्रेथ संस्थितो दीप्तिमान् मुनिः भीष्मेण पूजितः कामं सत्यवत्या च मानितः
तस्थो तत्र महातेजा विधूमोऽग्निरिवापरः तमुवाच मुनिर्माता पुत्रम् उत्पादयाधुना क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुन्दरं तव वीर्यजं व्यास श्रुत्वा वचो मातुराप्तवाक्यममन्यत ओमित्युक्त्वा स्थितस्तत्र ऋतुकालमचिन्तयत् अंबिका च यदा स्नाता नारी कृतुमती तदा संगम प्राप्य मुनेः पुत्र मसुतान्ध महाबलं जन्मान्धं च सुतं वीक्षं दुःखिता सत्यवत्यपि द्वितीया च वधूमाह पुत्रमुत्पादयाशु वै ऋतुकाले सम्प्राप्ते व्यासेन सह संगता तथा चाबालिकां रात्रो गर्भनारी दधारसा सोऽपि पाण्डुसुता जातो राज्ययोग्यो न सम्मतः पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षान्ते च पुनर्वधूम् आहूय च ततो व्यासं सम्प्रार्थ मुनिसत्तमं प्रेषयामास रात्रौ सा शयनागार समुत्तमं न गता न वधुस्तत्र प्रेष्या सम्प्रेषिता तया तस्यां च विदुरो जातो दास्यां धर्मांशतः शुभः एवं व्यासेन ते पुत्रा धृतराष्ट्रदयस्त्रया उत्पादिता महावीरा वंशरक्षणहेतवे वर्णाख्यातं तस्य वंशसमुद्भवम् व्यासेन रक्षितो वंशो भातृधर्म विधानथा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे दशसहस्रया संहिताया प्रथमस्कन्धे विंशोऽध्यायः। वेदाष्टे दुःक्षितिमितैः 1184 सार्धा श्लोकैः सविस्तरां देवी भागवतस्यास्य प्रथमस्कन्ध ईरिताः समाप्तोऽयं प्रथमस्कन्ध समाप्त हो गया। गणेशार्पणमस्तु, मातार्पणमस्तु।